जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हम टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का हम भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ चुके हैं एक वीडियो में। आज हम इस वीडियो में भाग 2 और भाग 2 में दिया हुआ है नागरिकता और अनुच्छेद दिया हुआ है 5 से 11 तक बिल्कुल विस्तार से डिस्कस करूँगा और आपको क्लास में ही ये सभी अनुच्छेद याद करा के मेरा प्रण है और आप क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हमारे संविधान का क्या था, भाग 1 था। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में बताया गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 1 में आर्टिकल है 1 से 4, आप इतना याद रखिए, वो वाला वीडियो देख लीजिए, मैं बना चुका हूँ। इसके बाद अब आ जाइए भाग 2 में। भाग 2 इम्पोर्टेंट है। भाग 2 में क्या दिया हुआ है, भाग 2 में नागरिकता दिया हुआ है, सिटीजनशिप इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो यही बन जाता है कि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। नागरिकता से, भारत संघ से, मूल कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से या डीपीएसपी से। तो किससे संबंधित हो जाएगा, नागरिकता से संबंधित है, जो भाग अपना 2 है। भाग 2 पूछ सकता है कि भाग 2 जो नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक भारत के संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद 5 से 11 तक है भाग 2। भाग 2 में दिया है नागरिकता और अनुच्छेद हो जाएगा 5 से 11 तक। तो ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ याद रखना है, लेकिन जो मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में कैसी नागरिकता इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सबसे पहले छपने वाला क्वेश्चन, इसको छाप लीजिए आप। भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता मतलब होता है सिर्फ केंद्र की नागरिकता है। एक आप पॉइंट टू पॉइंट सब समझते चलिए। भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता दोनों है, इस तरह से ऑप्शन बना के देता है। तो भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। भारत की जो नागरिकता है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ये इंपॉर्टेंट है। जो भारत की नागरिकता है वो किस संविधान से संबंधित है या किस संविधान से ली गई है, किस संविधान की आधारित है, किस संविधान की कॉपी है, किस संविधान की, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से जो भारतीय नागरिकता ली गई है और भारत में नागरिकता एकल नागरिकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये देख लीजिए, जो नागरिकता संबंध है किसमें, भाग 2 मैं बता ही चुका हूँ आपको। भाग 2 में दिया हुआ नागरिकता, अनुच्छेद कितने से अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक के बारे में वर्णन है नागरिकता का। नागरिकता 2 प्रकार की होती है। नागरिकता कितने प्रकार की, नागरिकता 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार कौन सा, एक तो आपको दोहरी नागरिकता मिलेगी और एक मिलेगी एकल नागरिकता। अब दोहरी नागरिकता किसे कहते हैं, दोहरी नागरिकता वो हो जाएगी केंद्र की अलग नागरिकता हो और राज्य की अलग नागरिकता हो। व्यक्ति एक ही है, एक ही व्यक्ति को एक राज्य की अलग नागरिकता प्राप्त है और एक केंद्र की अलग नागरिकता प्राप्त है। तो दोहरी नागरिकता आप समझ गए होंगे कि दोहरी नागरिकता किसे कहते हैं। केंद्र तथा राज्य की नागरिकता को दोहरी नागरिकता कहते हैं। दोहरी नागरिकता विश्व में किस देश में है, अमेरिका में। आप कोई व्यक्ति है जो एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, कैलिफोर्निया स्टेट में रह रहा है अमेरिका में, और वो अमेरिका में रह गया, तो कैलिफोर्निया की उसको अलग नागरिकता मिलेगी और अमेरिका की अलग नागरिकता मिलेगी। अमेरिका में दोहरी नागरिकता, अमेरिका में आपको पता होगा कि 50 स्टेट हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता किसे कहते हैं, केंद्र की अलग हो और राज्य की अलग नागरिकता हो। एकल नागरिकता किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप पकड़ के चलिए, क्योंकि हमारी कैसी है, हमारी एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता किसे कहते हैं, केवल केंद्र की नागरिकता हो, केंद्र की केवल नागरिकता रहेगी, इसमें किसी राज्य की नागरिकता मान्य नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं, मैं भारत का नागरिक हूँ, तो मेरी नागरिकता क्या है, हम सब भारतीय। हमारे पहले आर्टिकल 1 में ही कहा गया है कि हम सब भारत के लोग। तो हम सब, हमारी जो भारत में नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई। और एकल नागरिकता नहीं, सिर्फ केंद्र की नागरिकता, हम सिर्फ भारतीय हैं, ना कि हम उत्तर प्रदेश की नागरिकता है आपके पास नहीं है, बिहार की है नहीं है, हम बिहार राज्य में निवास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास निवास प्रमाण पत्र है बिहार का, लेकिन हमारे पास नागरिकता कहाँ की है, भारत की। हम नागरिक कहाँ कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। एक था, मतलब आप अपवाद कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर, वो भी 31 अक्टूबर 2019 का ऐतिहासिक दिन था, जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश करके 370 हटा दिया था 5 अगस्त 2019 को। वो भी खत्म हो गया। उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का अलग वो नागरिक होता था और भारत का अलग नागरिक होता था, वो दोहरी नागरिकता थी। भारत में सिर्फ एक स्टेट था, अब सब खत्म हो गया, सिर्फ भारत में एक नागरिक है, हम सब भारतीय और सभी बोलेंगे भारत माता की जय।
ये अब आज का आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 क्या कहता है। जब हमारे संविधान सभा ने या संविधान निर्माताओं ने जब ये संविधान लागू किया, संविधान हमारा कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसी दिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ उसी दिन भारत में कुछ संविधान लागू कर दिए गए थे आर्टिकल। वो आर्टिकल कौन कौन से थे जो उसी दिन लागू कर दिए गए थे, वो आर्टिकल आपको हो जाएंगे जिसे उसी दिन जो लागू किए गए थे 5, 6, 7, 8 और 9 ये आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 सबसे पहले क्या कहेगा, संविधान के लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता। संविधान जब भारत है, ये हमारा मान लीजिए भारत है, नक्शा तो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, हमारा ये इंडिया हो गया, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है और ये बांग्लादेश है। आप यहाँ समझ लीजिए, ये जब ब्रिटिश भारत था 1947 के पहले तो ये पूरा भारत एक ही हुआ करता था ना। हमारा ये भारत से ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश अलग हो गए। तो जब ये अलग हुआ तब तो सब भारत थे, सभी भारत के लोग भारतीय थे ना, जब अलग नहीं हुआ था। जब इसके बाद अलग हुआ तो इसका तो कुछ तो निर्धारण किया जाएगा कि भारत का नागरिक कैसे होगा, उसको कैसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो भारत की नागरिकता संविधान अनुच्छेद 5 में कैसी है, संविधान के लागू होने के समय जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, बता चुका हूँ आपको, 29 जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, आप उसी दिन से संविधान के लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें आर्टिकल 5 में फैक्ट क्या क्या है, वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। जब संविधान लागू हुआ आर्टिकल 5 के जरिए उनको नागरिकता किनको दी जाएगी, वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में उसको जन्म होना चाहिए, उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत राज्य क्षेत्र में हुआ होना चाहिए। संविधान के लागू होने के कम से कम 5 वर्ष पहले से वह भारत में निवास करना चाहिए। जो आर्टिकल 5 हमारा कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जो हमारा संविधान जब बना तो आर्टिकल 5 कहता है किसको नागरिकता दी जाएगी, किसका नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये नागरिकता का निर्धारण करता है हमारा आर्टिकल 5। ये 1-2 फैक्ट हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। अब हमारा अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है। जो भारत से अलग हुआ, भारत से पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बने, भारत से 2 देश बने। जो जब भारत बना, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में। जो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग नागरिक थे, जो पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए थे और भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए थे, ये तो आपको पता होगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं। तो आर्टिकल 6 में दिया गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की, आपको याद रखना है पॉइंट टू पॉइंट। पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता आर्टिकल 6 में दी गई है। इसमें एक कंडीशन है, शर्त क्या है, शर्त यह है कि 19 जुलाई 1948 पहले जो भारत आ गया है, एक कंडीशन आर्टिकल 6 में आप देख लीजिए कि जो 19 जुलाई आपको याद कर लीजिए, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गया था वो भारत का नागरिक माना जाएगा, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, उसको नागरिकता में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भारत का नागरिक है जो 1948 में भारत में आ गया 19 जुलाई को। लेकिन ऐसा भी तो कुछ लोग होंगे जो 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत आए होंगे और अभी तक भी आ ही रहे हैं। जो जब संविधान लागू हुआ तब की बात अलग थी, तब की बात आप समझिए। 19 जुलाई एक कंडीशन ये है, जो 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आए थे तो उनके लिए क्या प्रावधान किया गया कि उनको न्यूनतम 6 माह तक भारत में रहना होगा। इसके बाद वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत में आए उनको 6 महीने भारत में रहना होगा और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन वही लोग जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ चुके थे उनको भारत का नागरिक माना जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर्टिकल 6 में क्या दिया हुआ है, भारत से भारत आने वाले के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया आर्टिकल 6 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने वाले सवाल हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं।
आर्टिकल 7 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 6 में तो क्या कह रहा था, आर्टिकल 6 कह रहा था हमारा तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए एक नागरिकता थी, आर्टिकल 6 था। लेकिन आर्टिकल 7 क्या कहता, पाकिस्तान से कुछ लोग आए होंगे तो भारत से तो पाकिस्तान कुछ लोग गए होंगे, तो आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान को जाने वाले, जो भारत से जो लोग पाकिस्तान गए, ये एक नोट पहले आप ये समझिए, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले जो भारत के लोग थे वो पाकिस्तान गए, फिर पुनः पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग थे। आर्टिकल 6 कहता है, मैं आपको बार बार 6 इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें और इसका संबंध है। आर्टिकल 6 ऐसा है जो भारत से आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत को आने वाला, आर्टिकल 6 में कोई वो नहीं है, सीधा जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता का प्रावधान है आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 7 में दिया है पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान जाने वाले जो पाकिस्तान से भारत गए और पुनः वही लोग पाकिस्तान से भारत चले आए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 7 में। उनके लिए भी एक कंडीशन और एक शर्त रखी गई, ये इम्पोर्टेंट है। जो लोग 1 मार्च 1947 के पहले गए थे, भारत का बंटवारा कब हुआ था, 15 अगस्त, भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, ये आज़ादी से पहले की बात चल रही है। 1 मार्च 1947 से जो पहले भारत से पाकिस्तान गए थे उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान गए थे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन इस तरफ एक कंडीशन अलग लगी, ये कंडीशन भी समझिए। 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग गए, जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए उनके लिए क्या प्रावधान है, वह जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से पुनः भारत में आए उनके लिए क्या प्रावधान है, वह स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। वो अपना जहाँ पर रहते थे उसका निवास प्रमाण पत्र लेके आएंगे। इसके बाद फिर रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएं और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, उसके बाद उनको नागरिकता दी जाएगी और न्यूनतम 6 महीने तक भारत में रहना होगा, इसके बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। ये आर्टिकल 7 कहता है। आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 ये भी इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 8 कहता है भारतीय मूल का व्यक्ति हो, भारतीय मूल का व्यक्ति हो, भारतीय जो मूल का मतलब जो भारत का मूल निवासी हो, जैसे मूल संविधान कहते हैं जिस तिथि को बना था। मूल निवास का मतलब उसके माता पिता में से कोई ना कोई भारत में ही उसका जन्म हुआ, उसका संबंध मतलब जड़ें भारत से जुड़ी हो, मूल निवास है। जो भारतीय मूल का व्यक्ति हो परंतु जिसका जन्म भारत में हुआ, जिसके माता पिता भारत के हो, नागरिकता भारत की हो, मूल निवासी हो जाएगा भारत का। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल का व्यक्ति हो परंतु संविधान के लागू होने के समय वह भारत के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा था। आप समझिए, कोई व्यक्ति भारतीय, उसके पास नागरिकता है, ठीक है, वो भारत का मूल नागरिक है, उसका जन्म यहीं हुआ है, उसके माता पिता सब कुछ यहीं रहते हैं, सब कोई यहीं है, कहाँ पर, भारत में ही। जब संविधान लागू हुआ वो भारत में नहीं था, वो विदेश में पैसे कमा रहा था, किसी कारणवश वो भारत के बाहर था, तो उनके लिए नागरिकता का प्रदान किया गया है। तो आप अनुच्छेद 8 को मोटा मोटा कैसे समझेंगे, अनुच्छेद 8 है विदेश में रह रहे भारतीयों की नागरिकता। आप इतना समझ लीजिए, जो संविधान, मूल संविधान मतलब संविधान के लागू होने के समय जो भारत में थे, इसका मतलब विदेश में थे, तो इसका मतलब है कि तो विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर है, अनुच्छेद 8 में। इनके लिए एक फैक्ट क्या है, जो व्यक्ति है उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या 1935 के भारत संविधान अधिनियम के तहत हुआ है, साधारण भारत के निवासी हो, तो उनको आराम से भारत का नागरिक माना जाएगा। ये कौन सा कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 9 है हमारा। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता का स्वतः समाप्त हो जाना। कोई व्यक्ति है अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसकी नागरिकता भारत में स्वतः ही समाप्त। जैसे मैं हूँ, मैंने मान लीजिए मैंने अमेरिका यूएसए की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो मेरी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल किस में कहा गया, 9 में कहा गया कि अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता का स्वतः ही समाप्त हो जाना, अपने आप समाप्त हो जाएगी भारत की नागरिकता। ये आर्टिकल किस में, आर्टिकल 9 में है। आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है संसद के बनाए गए कानून के अध्ययन से ही किसी व्यक्ति की उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है, किसी व्यक्ति की नागरिकता है, किसी व्यक्ति कैसे समाप्त किया जा सकता है।
तो जो संसद ने, जो भारत की संसद ने कानून बनाया हुआ है, उसी के आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि चलो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, मैंने बीजेपी का विरोध कर दिया तो इन्होंने मेरी नागरिकता ही समाप्त कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। जो संसद ने कानून बनाया है उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। किसी व्यक्ति की नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए विधि के आधार पर ही समाप्त किया जा सकता है। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 10 कहता है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता में नया नियम, नागरिकता का जो नया नियम या नया कानून है, नया विधि है, ये नया कानून जोड़ना हो या हटाना हो, ये संशोधन करना सिर्फ किसका अधिकार है? संसद को अधिकार है। मैंने कह दिया कि नागरिकता के संबंध जैसे CAA जोड़ा गया था, CAA जोड़ा गया था। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रह रहे माइनॉरिटी, मतलब जो उन देशों के अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, बौद्ध, पारसी, ईसाई, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी CAA के माध्यम से। तो ये नागरिकता के बारे में प्रावधान करता हो तो किसका अधिकार? ये संसद का अधिकार है कि इसमें संशोधन कर सकती है, विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। किसका अधिकार है? संसद का अधिकार है। यही बात किस में कही गई? बात किस में? अनुच्छेद 11 में कही गई है कि जो नागरिकता में नया कानून हो, उसमें विधि हो, उसका नया कानून जोड़ना हो, कुछ भी हटाना हो, नागरिकता में संशोधन करना, ये अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है। किसको दे? जो मैंने आपको ये बताया है, आपको समझ में सब कुछ आया हो। एक बार बड़ा देख लेते हैं, आप भी आंख बंद करिए, रिवाइज करिए। आर्टिकल 5 में क्या बताया? आर्टिकल 5 में बताया गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 में आप भी आंख बंद करिए और रिवाइज करते जाइए। आर्टिकल 6 में बताया गया है कि सब पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता है। अनुच्छेद 6 में तो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। अनुच्छेद 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान को जाने वाले और पुनः पाकिस्तान से भारत को लौटकर आने वालों की नागरिकता है, अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 में क्या है? विदेश में रह रहे भारतीयों को नागरिकता है। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता का स्वतः समाप्त हो जाना है। आंख बंद करते करते आप ये रिवाइज करिए। अनुच्छेद 10 में है किसी व्यक्ति की नागरिकता को अगर समाप्त करना है तो सांसद के बनाए गए विधि के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। ये आर्टिकल 10 कहता है। आर्टिकल 11 का कहता है अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता को छीनना है, समाप्त करना है। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि नागरिकता के संबंध में विधि, कानून या उसमें संशोधन या कुछ जोड़ना, घटाने का काम किसको प्राप्ति? सिर्फ शक्ति संसद को प्राप्ति, आर्टिकल 11 कहता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें अगर मेहनत हमारी समझ में आ रही हो तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल GK नेक्स्ट से जुड़ सकते हैं, वहाँ हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। जय हिंद, जय